हम खड़े हैं अभी कटरा बस स्टैंड में और टाइम हो गया है 6:30 हो गए हैं। और पीछे आप देख ही रहे होंगे माता रानी की दरबार यात्रा मार्ग का रास्ता। और बस हम यहीं से निकलेंगे और अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। और पहले हम अपना RFID कार्ड ले लेते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन में। आपको देख के चलती हूँ, चले। ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम लेते हैं अपना RFID कार्ड। RFID कार्ड ले लिया है और फिर निकलते हैं। जय माता दी। ये है फुआरा चौक और यहाँ से हमने ऑटो लिया दर्शनी द्वार तक। और यहाँ से मतलब ऑटो मिल जाते हैं दर्शनी द्वार तक। और ये मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में भी सब निकल रहे थे यात्री। ये हम दर्शनी द्वार पहुँच गए हैं। दर्शन द्वार से हम अंदर आए और जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ते रहे। और मतलब अच्छा एक बहुत अच्छा वाइब्स। और यहाँ से 2 मार्ग जाते हैं, एक इस तरफ नीचे की ओर और एक ये है पुराना रास्ता। और मतलब लिख भी रखा है न्यू ट्रैक है ये ताराकोट मार्ग का नीचे की ओर। और जिससे हम ये भी यहाँ से निकल रहे हैं ये है पुराना रास्ता। और मैं जो भी हूँ हर साल पुरानी रास्ते से ही जाती हूँ। और आगे बढ़ते रहे जय माता दी बोलते हुए। और यहाँ से सब जो यात्री हैं जिनको घोड़े पे जाना है वो घोड़ा ले सकते हैं। और जो बच्चों के ट्रॉली होती है वो भी यहाँ अवेलेबल होती है। और ये है बुकिंग पॉइंट, यहाँ से आप घोड़े की बुकिंग करा सकते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पे पूरे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। आप यहाँ पे अपना ड्रेस से भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और ये है बाणगंगा पहुँचे हम। और यहाँ पे बना हुआ है स्नान गृह भी बना हुआ है। ये रहा पूरा इस साइड को स्नान गृह बना हुआ है। और हम नीचे उतरे और हम में ये देखो ये बाणगंगा का पानी है। और यहाँ पे हमें छोटी मछलियाँ भी दिखी, छोटी सी ये देखिए। और छोटी मछलियाँ थी ये। और फिर हमने बाणगंगा का पानी और इसको हम थोड़ा सर पे डाल देते हैं। और फिर हम निकल गए। फिर हमने थोड़ा आगे हमने चाय और एक आलू का पराठा खाया, नाश्ता किया और फिर आगे बढ़े। ये है शुभ्रा भवन। यहाँ पे यात्रियों के लिए अभी हाल ही में खुला है ये। तो यहाँ पे चाय की पूरी अरेंजमेंट करी होती है। यात्री यहाँ से चाय पी के निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं जय माता दी बोलते हुए। और हम भी आगे बढ़े जय माता दी बोलते हुए। और आगे बढ़े तो ये आता है बाथिंग घाट। यहाँ पे यात्री स्नान करके निकलते हैं। ये पूरा बाथिंग घाट बना हुआ है अंदर। और फिर हम आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से जो है शुरू हो जाते हैं मंदिर माता रानी के, छोटे छोटे मंदिर। और मंदिर में ये यहाँ पे पुजारी जी सुबह पूजा की तैयारी कर रहे थे। माता रानी मत्था टेकते हुए हम आगे बढ़े और बढ़ते हुए अभी हम चल रहे थे। ये छोटा सा मंदिर जो दिखता है ये हर साल मुझे ये ऐसे ही दिखता है। और यहीं से मुझे पता चल जाता है कि मतलब हम थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गए हैं। और हम चल रहे हैं ये त्रिकुटा की पहाड़ी है इनमें। और आगे गए तो गीता भवन है ये। गीता भवन में भी फिर गीता भवन आया। गीता भवन में भी हमने अपना माता रानी के मत्था टेका और जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। और बड़ी सुंदर लग रही थी माता रानी। और बस फिर
आगे बढ़े। और ये मंदिर ये ऐसे का ऐसा है और बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि हम थोड़ा और ऊपर पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा और ऊपर पहुंचना है। और जय माता दी बोलते हुए ये अर्धकुंवारी आ गई है, ऊपर है, अभी थोड़ा और चलना हमें। तो अब हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर में भी हमने बाहर से ही मैंने मत्था टेक दिया और निकल गई। चरण पादुका मंदिर का मंदिर का इतिहास यही है कि यहाँ पे माता रानी के चरणों के चिन्ह जो स्थापित हुए, यहीं पे माता रानी रुकी थी और पीछे मुड़ के उन्होंने भैरव को देखा था कि वो उनका पीछा करते हुए पहुंचा है नहीं, और यहाँ माता रानी के चरणों के स्थान स्थापित हो गए और इसीलिए इसको चरण पादुका मंदिर कहा गया। और यहाँ पे मत्था टेका मैं मत्था टेक के निकल गई आगे की ओर। और इसमें लिखा हुआ पूरी स्टोरी भी लिखी हुई है, देखिए लिखा हुआ है पूरा। पीछे मुड़ के देख रही है कि भैरव आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण स्थान पर माता का किस चरणों के स्थान चरण के निशान चिन्ह पड़ गए। और जाते जाते हम पहुँच ही गए हम अर्धकुंवारी। और अर्धकुंवारी से ये देखिए कटरा पूरा व्यू, ये मॉर्निंग का व्यू है और धूप भी निकल आई है। और बस ये कुछ लेडीज़ थी ढोल पे डांस करी थी, अच्छी लग रही थी। देखिए मस्ती में यात्री अपना जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी श्राइन बोर्ड द्वारा शॉप्स खुली है रिजनेबल प्राइस में, और इसमें अपना चाय कॉफ़ी कुछ भी ले लो, चिप्स वगैरह। और फिर हम आगे बढ़े, ये बढ़ते हुए और बहुत अच्छी चलते हुए वाइब्स जो होती है यात्रा की वो बहुत अच्छी आती है। और ये है हम पहुंचने ही वाले थे अर्धकुंवारी। ये जाता है हिमकोटी को रास्ता इधर को, और ये ऊपर को जा रहा है अर्धकुंवारी को। जिसको अर्धकुंवारी का दर्शन करने हैं वो इस रास्ते से जाएगा। तो हमने अर्धकुंवारी का रास्ता लिया और यहाँ से हम बढ़े। और ये चेक पॉइंट आ जाता है, यहाँ से अपना लगेज को चेक करवा के आगे निकलते हैं। और लिखा हुआ है कि अर्धकुंवारी है। और जय माता दी बोलते हुए सभी यात्री आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए अब है ये यहाँ से व्यू अर्धकुंवारी हम पहुँच गए, कटरा का व्यू और ये अर्धकुंवारी। और यहाँ पे छोटी शॉप्स हैं, सारी शॉप्स मिल जाएंगी आपको। मैकडी मिल जाएगा, डोमिनोज़ मिल जाएगा, बीकानेर मिल जाएगा, स्वीट शॉप्स मिल जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे यात्री वेट कर रहे थे, वेटिंग चल रहा था 600। तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं था दर्शन करने अर्धकुंवारी। तो हमने को नंबर लिया, ये जो आपको दिख रहा है भवन का रास्ता, यहाँ से जाओ। अब यहाँ से हमने अपनी पर्ची कटाई गर्जून की, यहाँ से पर्ची कटती है और सभी अपनी पर्ची कटा रहे थे। और लिखा हुआ था यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा दर्शन करने में। अगर जो पहली बार भी दर्शन कर रहा है, सब कुछ लिखा रह रहा है, एरो डला हुआ है। और हमने पर्ची ली और निकल गए। और सब जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इस रास्ते पहले से अच्छे बन गए। और ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे ये वहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की पुलिस ये निकाल रही थी फ्लैग, मार्च हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखते हुए हम
जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। सभी के हाथ में फ्लैग थे और ये नीचे की ओर जा रहे थे और हम आगे बढ़े तो आया भवन, माता का भवन 5 किलोमीटर। और हिमकोटी, हम हिमकोटी पहुंच गए। अब हिमकोटी से ही लगता है कि थोड़ा सा ही माता का भवन बस थोड़ा सा ही दूर होता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये भैरव दिख रहा था, भैरव का मंदिर। ये देखिए छोटा, वहाँ तक हमें भैरव तक जाना है। पहले माता रानी के दर्शन करके हमें फिर भैरव के दर्शन करना है। और आगे बढ़ते हुए जय माता दी बोलते हुए हम आगे बढ़े और माता रानी का भवन 2 किलोमीटर बस दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बस 2 किलोमीटर था और यहाँ से इतना अच्छा लगता है कि हाँ बस इतना रह गया माता रानी का भवन। और पहुँच गए हम वहाँ पे। प्रसाद लिया हमने, सब लिखा हुआ था यहाँ से प्रसाद मिलता है। पहले दर्शन कर लेते हैं फिर मिलते हैं। और हम लाइन पे लगे, इतना भीड़ नहीं थी और आराम से यहाँ पे आगे बढ़ गए। दर्शन लाइन पे लगी। स्काई वॉक है, यहाँ से स्काई वॉक बना हुआ है, यहाँ से हम निकल गए। देवी के दर्शन हो गए हैं। अब हम भैरव की चढ़ाई करेंगे, थोड़ा खा पी के एनर्जी बॉडी में डाल के फिर निकलते हैं। चलिए। अब दर्शन करने के बाद भैरव 2 किलोमीटर और आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ से देखिए भैरव की चढ़ाई करते समय व्यू देखिए माता रानी के भवन का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और रोपवे, मोस्टली रोपवे में भी, वहाँ से भवन से आप रोपवे में भी आ सकते हो। और ये ऑनलाइन बुकिंग होती है इनकी, पहले ही से ही करवा लेते हैं यात्री ऑनलाइन बुकिंग। और वहाँ पर भी मिलती है टिकट और वो कुछ लिमिट्स में होती है यात्रियों को देखते हुए। और कुछ टाइमिंग का भी होता है, इतने टाइम से इतने टाइम में। और सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ से रोपवे की टिकट मिलेगी। तो आप अगर रोपवे में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो यहाँ से टिकट लो। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। फिर हमने तो पैदल यात्रा करनी थी, तो हम अपनी पैदल यात्रा हमने रोपवे की टिकट का कोई हम गए नहीं ना हमने वेट किया। और ये देखिए जाते हुए हमें ये हिरन है, 2 थे, ये दिखा और देख रहा है कैमरे में सीधा। एक कहीं और ऊपर को चला गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, छोटा सा था। हम पहुँचे भैरव पहुँच गए और ये भैरव से ही सनसेट का व्यू है। और ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। ये नज़ारा जो है आपकी आंखों में कैद हो जाते हैं, ये जो पल होते हैं। और फिर हमने दर्शन कर लिए थे भैरव के भी। और ये सब यहाँ पे सब भैरव के दर्शन करने के बाद सभी यात्री अपनी पिक लेते हैं। ये देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से माता रानी का भवन और सुंदर लगता है नाइट में। देखिए सब यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं। और देखिए ये देखिए सनसेट का व्यू यहाँ इतनी चोटी पे भैरव की बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से देखिए माता रानी के दरबार का व्यू। अब हम नीचे की ओर नीचे की ओर आ रहे थे और ये यहाँ नाइट में कटरा का व्यू। नीचे बढ़ते हुए बस हमारे अच्छे से दर्शन हो गए थे। और अब हमारी मॉर्निंग की ट्रेन थी 5:50 की और हम स्टेशन पहुंच गए। ये देखिए
ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन है और यहाँ से हमने अपनी ट्रेन लेनी थी और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ।